वेलकम स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो एक्सरसाइज 1 का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 1 का हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्या दिया हुआ है। पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह, यानी कि हमें प्रिंसिपल दिया है मंथली, ठीक है, हमें मूलधन दिया है जो कि मंथली है, कितना दिया है 100 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ₹100। और क्या दिया आगे, 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। तो 10 वर्ष हमें टाइम दिए, यानी कि एन क्या होता है, टाइम होता है। कितना दिया है 10 वर्ष, यानी कि 10 ईयर्स, जिसे हम मंथली में कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 10 × 24 इज इक्वल टू 10 × 12 इक्वल टू 120 मंथ्स, ठीक है। यानी कि 10 साल में 120 महीने होंगे, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है, यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि, हमें ब्याज दिया यानी कि इंटरेस्ट दिया हुआ है, आई यानी कि इंटरेस्ट, ब्याज दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है 3025 रुपए प्रदान की जाती है। तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी, यानी हमें कि रेट फाइंड करना है, ठीक है। ब्याज की प्रतिशत, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और ये परसेंटेज में होता है, ठीक है। तो हाउ मच परसेंटेज होगा इसका रेट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आर फाइंड आउट करना है, ये 3 चीज दिए है, ठीक है। जैसा हम पिछले 3 क्वेश्चन में किए थे वही करना है। बस हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट का वैल्यू रखेंगे, और आर नहीं दिया तो आर को अनडिफाइंड रखेंगे, ठीक है, अननोन रखेंगे, तो आर का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये कौन सा जमा खाता है, आवर्ती यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन RD, आवर्ती जमा खाता में ब्याज, ऐसा लिखेंगे। फिर इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R/100 × 1/12, और ये क्या होगा N × N+1/2, यही होता है फॉर्मूला। तो इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 3025, प्रिंसिपल हमें दिया है मंथली कितना 100 रुपीज़ का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है अपॉन 100 × 1/12। एन क्या दिया है हमें, एन दिया है 120, और n+1 क्या हो जाएगा 121, 120 में 1 प्लस कर देंगे 121 हो जाएगा अपॉन 2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें r फाइंड आउट करना है। तो r एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो r को एक तरफ करेंगे, बाकी सब को एक तरफ करेंगे। उससे पहले अगर कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल करते हैं। तो ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा। ये 12 1 जा 12 10 जा, तो 2 1 जा 2 5 जा, ये होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3025। देखो यहाँ पे नीचे तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में 100 पूरा गया, ठीक है। R बचा है तो ये R को हम लिख देते हैं ऐसी, ठीक है। और यहाँ पे 5 बचा और 121 बचा, तो ये ऊपर में है यानी कि अंश में है ना, न्यूमरेटर में है। इधर आके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, हर में हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा जिसे बोलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 × 121। तो इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा 5 से होगा, तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, 0 5 पंचे 25, 605 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 बार में, ठीक है। 121 पंचे 605 होता है, ठीक है। देख लेते हैं 121 × 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1, 5 एकम 5 605, ठीक है। तो कितना हो गया 5% R। तो हम लिख सकते हैं R = 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा 5% रहा होगा। क्लियर है। तो ये हो गया आंसर। अब देखो जिस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 बने ना, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी बनेगा, तो उसे आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, और अगर आपको ये समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, किशन ने एक बैंक की शाखा में 3 वर्ष के लिए, तो हमें टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, ठीक है। तो एन हमें दिया हुआ है जिसे हम टाइम बोलते हैं, तो टाइम 3 ईयर्स का दिया हुआ है, जो कि मंथ में कितना होगा 3 × 12, तो 12 एकम 12 24 12 36, 36 मंथ्स, ये हमें टाइम दिया हुआ है। और आगे क्या दिया हुआ है 250 रुपये प्रति माह, यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है जो कि मंथली है, मूलधन 250 रुपीज़, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ₹250। आगे क्या दिया हुआ है, आवर्ती जमा खाता खोला तो 5% वार्षिक ब्याज, यानी कि R जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। रेट हमें कितना दिया है 5% का दिया हुआ है। वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि की प्राप्ति होगी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसमें अमाउंट यानी कि मिश्र धन फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में हम जो किए हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं
हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है सबसे पहले, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा खाता में ब्याज, आई इक्वल टू क्या होगा, पी इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1/12 इन ब्रैकेट एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होगा, इंटरेस्ट जो कि हमको फाइंड आउट करना है, पी कितना दिया हुआ है, मंथली दिया है 250 रुपीज़ का, और रेट कितना दिया हुआ है 5% अपॉन 100 इंटू 1/12, और टाइम कितना है मंथली 36, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 यानी कि 36 प्लस 1 37 अपॉन 2। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। ये 12 कम 12 24 12 36, ये हो जाएगा 3 जा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 25 और 3 और 37, तो 3 इंटू 37, और नीचे में 2 और 2, तो 2 इंटू 2। क्लियर है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 693.75 ये आएगा, ठीक है। तो ये होगा इंटरेस्ट, ब्याज होगा। अब हमें अमाउंट निकालना है यानी कि मिश्र धन। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 250 रुपीज़ पर मंथ 36 महीने तक, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल, प्लस इंटरेस्ट कितना है 693.75। तो अमाउंट ये इसको इंटू करेंगे क्या होगा, 36 गुना 25, ये होगा 900, 900 और 0 यानी कि 9000, ये हो जाएगा 9000 प्लस 693.75, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 9693.75 रुपीज़। तो चेक करते हैं हम आंसर, बुक से मैच करते हैं क्या होगा, फिफ्थ का 9693.75 बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ क्वेश्चन, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या दिया हुआ है हमें, रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 100 रुपये प्रति माह, यानी कि हमें प्रिंसिपल दिया है जो कि मंथली है, मासिक तौर पर कितना 100 रुपीज़ का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ₹100 प्रिंसिपल, प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता, 3 वर्ष यानी कि n, हमें टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स का, यानी कि कितना मंथ हो जाएगा 3 इंटू 12, तो 36 मंथ। और आगे हमें क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं हम, वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। रेट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हाउ मच परसेंटेज, ठीक है। अगर हमें इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से उसे 222 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी कि हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना 222, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें आर फाइंड आउट करना है। तो वही जो मैं बताया था क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो आवर्ती जमा खाता है, तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन आरडी रिकरिंग डिपॉजिट में इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1/12 इन ब्रैकेट एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा 100, इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 222 और इंटू 1/12, एन कितना दिया हुआ है 36, और 36 प्लस 1 क्या हो जाएगा 37 अपॉन 2। कैंसल आउट करते हैं तो 100 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 12 3 36 हो जाएगा, ठीक है। और तो कैंसिल नहीं हो रहा है। अब सभी को अदर साइड शिफ्ट कर देते हैं तो हमें आर का वैल्यू मिल जाएगा। तो आर इक्वल्स टू, इस तरफ 222 है पहले से, तो 222, अब इस तरफ जो नीचे में इस तरफ ऊपर में चला जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल 2, तो 2 इधर जाके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 इंटू 37 नीचे हो जाएगा। क्लियर है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 222 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 7 से 21 का 1 कैरी 2 और 3 3 9 10 11, तो ये कितना हो जाएगा 111 444, तो 111 1 ज़ा 111 4 ज़ा, यानी कि 4 टाइम्स होगा। तो रेट कितना हो गया 4%, ठीक है। तो दर कितना हो गया 4%। देखते हैं आंसर चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 4% सही आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और अगर ये वीडियो, ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों के साथ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम क्लास 10th वालों के साथ, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।
इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।